नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल देसी स्टडी मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि आपको कह दिया जाए कि 28 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 28 गुने 28 लिखेंगे और फिर इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसमें भी आप गलती कर बैठते हैं और आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसा तरीका मैं बताऊंगा कि संख्या को देखते ही आप बता देंगे कि इस संख्या का स्क्वायर ये होगा, इस संख्या का स्क्वायर ये होगा। यदि आप सच में किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। मैं आप लोगों को वर्ग निकालने का दो तरीका मैं बताऊंगा, जिसमें जो पहला तरीका होगा जो कुछ बेसिक नंबर पे लागू होता है, यानी कि कुछ आप स्पेशल नंबर का वर्ग निकालेंगे, और जो दूसरा तरीका होगा उससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चाहे आप संख्या कोई भी ले लीजिए, उसका आप स्क्वायर बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला तरीका से स्क्वायर निकालते हैं, जिसमें कुछ स्पेशल नंबर का हम वर्ग निकाल लेंगे। तो चलिए उसको देख लें। जैसे कि मान लीजिए कि हमको 52 का स्क्वायर निकालना है, यानी कि वर्ग निकालना है। तो देखिए फ्रेंड, 52 का वर्ग निकालने से पहले आपको एक गोल्डन नंबर को ध्यान में रखना है, और वो जो गोल्डन नंबर है 25। कितना है? 25 है। मैं आपको बताऊंगा कि 25 का यूज कहाँ पे करना है। तो देखिए, इस 52 को देखना है हमको कि ये 50 से कितना ज्यादा है, तो ये 50 से 2 ज्यादा है। तो इस 2 का हमें स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 0,4, क्योंकि हमको नंबर जो होता है 2 अंकों में लेना होता है। फिर इस 2 को हमें इस 25 में हमको जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? 27, और इस 27 को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर इस क्वेश्चन का 2704। तो चलिए कुछ और नंबर को हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमको 54 का वर्ग निकालना है। तो देखना है कि 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से 4 ज्यादा है। तो इस 4 का हमें स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और इस 4 को हमें 25 में जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? 29। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो चलिए एक और नंबर को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमको 58 का वर्ग निकालना है। तो देखना है हमको इसमें सबसे पहले कि ये 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से 8 ज्यादा है। तो हमको 8 का स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, और 8 ज्यादा है तो इसको हमको 25 में जोड़ देना है। तो 25 और 8 हो जाएगा 33। तो इस 33 को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी तरीके से हम इन सभी संख्या का स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो ये तो देखिए, तो 50 से ज्यादा का नंबर था, यानी कि 50 से बड़ा नंबर था। यदि अगर 50 से छोटा नंबर रहेगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो चलिए उसको भी हम लोग देख ले। चलिए अब हम लोग 50 से छोटा नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। जैसे 49 का हमको स्क्वायर निकालना है। तो देखना है हमको कि जो 49 है जो 50 से कितना कम है, तो ये है जो 1 कम है। तो इस 1 का हमें स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो हमें तो यहाँ पे 2 अंक लेना है, तो हमको यहाँ पे 0,1 ले लेना है। ठीक है। अब देखिए 49 से जो 50 से 1 कम है, तो इस 1 को हमें यहाँ पे लिख देना है। तो देखिए इसके पहले वाले ट्रिक्स में हम क्या करते थे, उसको जो संख्या यहाँ पे आता था तो उसको हम यहाँ पे लिख करके जोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि वो 50 से बड़ा नंबर होता था। लेकिन हम यहाँ पे 50 से छोटा नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं। तो 25 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 24, और इस 24 को हम लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 49 का। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ और नंबर को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 47 का स्क्वायर हमको निकालना है। देखिए एक भी 50 से कम है। तो देखना है हमको इसको कि 50 से कितना कम है, तो 50 से 3 कम है। तो इस 3 का हमें क्या करना है, इस 3 का हमें स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो हमको 2 अंक में लेना है, इसीलिए हम एक 0 में यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए 3 कम था तो हम 25 में घटा देंगे इस 3 को। तो कितना हो जाएगा? 22, और इस 22 को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीका से ये भी इसका आंसर आ गया। चलिए एक और नंबर को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि 45 का स्क्वायर हमको निकालना है। कितना का? 45 का।
तो हमको देखना इसमें सबसे पहले कि जो 45 है 50 से कितना कम है। जो 45 है 50 से कितना कम है, 5 कम है। तो इस 5 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो ये 5 कम है तो इसको हमको क्या करना है, 25 में इस 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। और इस 20 को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देख रहे हैं यहाँ की इस तरीका से इसका भी आंसर आ गया। तो चलिए अब हम लोग अगले ट्रिक से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको भी हम लोग चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस ट्रिक से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 26 का स्क्वायर निकालते हैं जैसे कि। तो देखना हमको इसमें सबसे पहले कि इसमें कौन कौन नंबर है। तो देखिए इसमें 2 है, 6 है, 2 है। तो इसको हमको क्या करना है, गुना के रूप में लिख देना है। तो चलिए इसको गुना के रूप में लिखते हैं। तो 2 गुना 6 गुना 2। तो देखिए इसको हम गुना के रूप में लिख दिए। तो चलिए इसको गुना भी करते हैं। तो देखिए 2 छक 12, 12 दूनी 24 है। तो कितना आ गया, 24 आ गया। ये था हमारा पहला काम। दूसरा काम हमारा क्या है, तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, और इस 24 को हमको यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखना है, एक अंक छोड़ के लिखना है। तो ये हो गया 24। अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ देना। तो 6 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा 7 और 4 और 2 हो जाएगा 6। तो ये देखिए 676, 26 का स्क्वायर आ गया। चलिए कुछ और नंबर को हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए ऐसे है, हमको मान लीजिए कि हमको 58 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें देखना है कि कौन कौन नंबर है। तो देखिए इसमें है 5 8 2 है। तो इसको हमको गुना करना है, 5 गुने 8 गुने 2। तब देखिए इसको गुना करेंगे कितना आएगा, तो 8 पचे 40, 40 दूना 80। ये पहला काम है। अब देखिए दूसरा काम क्या करना है हमको। तो देखिए इसके अंदर जो भी संख्या है उसका हमको स्क्वायर कर देना है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और इस 80 को एक अंक छोड़ के यहाँ पे लिख देना है। चलिए अब इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4, यहाँ पे उतर जाएगा 6 और 8 5 हो जाएगा 13, 13 के 3 बाकी हासिल में चला जाएगा, 2 1 3। तो ये देखिए आ गया इसका आंसर 58 का 33 64। तो चलिए हम लोग अब बड़े नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। तो देखिए, तो जैसे कि मान लीजिए हमको 98 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करना है हमको, तो देखिए इसमें कौन कौन नंबर है, 9 है, 8 है और 2 है। तो इसको गुना के रूप में लिख देंगे। चलिए इसको गुना करेंगे। तो देखिए गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 8 16 और 16 नंबर 44, यानी कि 144 आ जाएगा इस तीनों संख्या के गुना करने पे। चलिए अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब इस 144 को हमको यहाँ पे लिख देना एक अंक छोड़ के। तो देखिए 4 4 1 ये हो गया। अब इसको क्या करना है, हमको जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 4 और 6 हो जाएगा 10 के 0, बाकी एक हासिल में 1 और 1 2 और 2 और 4, 2 और 4 हो जाएगा 6 और 8 है 1 9। तो ये देखिए इसका स्क्वायर आ गया निकाल करके। तो चलिए अब हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। तो चलिए जैसे मान लीजिए हमको 36 का स्क्वायर निकालना है। कितना का, 36 का। तो इसमें सबसे पहले गुना करेंगे 3 6 और 2 को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 18, 18 दूनी 36। अब इस 36 को हमको यूज करेंगे। देखिए कहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब इस 36 को एक अंक छोड़ के यहाँ पे लिख देना है। 3 6 हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा, 6 3 6 हो जाएगा 9 और 9 3 हो जाएगा 12। तो ये देखिए 1296 हो गया 36 का स्क्वायर। यदि देखिए इसी तरह से आपको स्क्वायर निकालना है तो आपका समय काफी बचेगा। तो चलिए आपको मैं एक होमवर्क के रूप में 31 का स्क्वायर आप हमको निकाल के बताएगा। यदि आप समझ जाएंगे तो आप इसका स्क्वायर भी आसानी से निकाल लेंगे। तो इसका जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।